हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपडेट है वो है छपरा में बन रहा है डबल डेकर फ्लाईओवर का। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया हूं, उसके बाद मैं साउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी, इसीलिए मैं 2 पार्टों में कर दिया। तो उसको आप अच्छे से देखिएगा, ये माइंड मत कीजिएगा कि यहाँ पर आप ये बोले काम को लेके फोकस कीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से इसका अपडेट आएगा क्योंकि इतना दूर से आकर के अपडेट करना वो बहुत मुश्किल है और ऑलरेडी मैं 3 किलोमीटर चल चुका हूँ अपडेट के लिए, तो वापस रिटर्निंग जाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं इसे 2 पार्ट में कर दिया। एक पार्ट में वीडियो 24 मिनट का हो रहा था, इसीलिए 2 पार्ट में करके दिया हूँ। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए पूरे अपडेट के लिए। दूर से ही आपको दिख रहा होगा वर्क और यहाँ का प्रोग्रेस का, तो सब कुछ मैं चलिए आपको बताता हूँ, पूरा डिटेल देता हूँ हर चीज़ अच्छे से। वैसे मैं आपको बता दूँ फिर से कि जब ये फ्लाईओवर का काम के लिए नींव डाला गया था तो उस वक्त इसकी कॉस्ट जो है कि 411 करोड़ थी और इसकी लेंथ है लगभग 3250 मीटर, अप्रोक्स 3 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर एवरेज रख लीजिए आप। और वो लेंथ थी और उसकी एक तल्ले से दूसरे तल्ले की जो ऊंचाई है वो 5.5 मीटर और चौड़ाई भी उसी हिसाब से था। लेकिन ये फ्यूचर में घट बढ़ सकता है, ये और कॉस्ट जो है कि घट बढ़ सकता है। लेकिन मैं आपको अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर काम चल रहा है। तो अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे काम चल रहा है और देखिए किस तरीके से यहाँ पे ज़मीन को खोदा गया है। और भी है डबल डेकर के लिए या तो ये यहाँ पे ढाल होगा, मतलब उतरेगा एक फ्लैंक, या फिर कुछ भी हो सकता है क्योंकि उतनी तो नॉलेज नहीं है हमें। लेकिन मैं 2-3 बार इसका अपडेट करूँगा तो वो सब अच्छे से हो जाएगा। अब मैं आपको पिलर का वर्क दिखाऊँगा और उसके बाद पूरा अपडेट दूँगा। तो ये जो देख रहे हैं आप, तो पिलर का काम यहाँ से स्टार्ट है, वो सब मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा अच्छे से। तो आप बेहतर देख सकते हैं कि पियर कैप भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर वो तो आगे चलने के बाद ही पता चलेगा, जो कि आपको दिख रहा है बेहतर और अच्छे तरीके से। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी गडर लॉन्चिंग का काम किया जा चुका है पिलर पे, और वहाँ पे इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, शायद वो धाप आएगा, मतलब वो स्लोप हो करके और एक स्लोप नीचे गिरेगा। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। और मैं फिर से बता दूं आपको कि एक फ्लैंक और दूसरे फ्लैंक, मतलब एक अप एक डाउन में, दोनों में 500 मीटर का अंतर होता है गिरने में। मतलब एक अगर 500 मीटर दूर गिरेगा या 250 मीटर के, उतने का रेंज होता है एक एवरेज। और कॉस्ट जो मैं बताया, तो मैं बता दूं फिर से आपको कि फ्यूचर में कम हो ज़्यादा हो सकती है। ये 100% श्योर है। लेंथ की बात करूँ तो वो भी हो सकती है, ये भी 100% श्योर है हम कि आज कोई और मंत्री है, कल कोई और मंत्री होगा तो वो चाहेगा कि इसका काम को एक्सटेंड किया जाए ताकि उनका नाम हो। तो इसी तरीके से फ्यूचर में वर्क चलता है और चलता रहेगा, इसी हिसाब से विकास होता है। तो इस तरीके से देखिए इसकी चौड़ाई इतनी दूर तक है। तो चलिए देखते हैं और आगे। और ये एक नीचे से लेकर ऊपर तक जो है कि 5.5 मीटर का हाइट पे रहेगा, और इस तरफ से भी इस तरफ की 5.5 मीटर, जो कि पेपर में लिखा हुआ है। ऐसा तो जो मैं पढ़ा हूँ वही मैं बता रहा हूँ। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये लोहे का सेगमेंट है जो कि रखा जाएगा, आगे भी सजाया जाएगा इस तरीके से। देखिए ऊपर में काम चल रहा है अच्छे से। और इस तरीके से यहाँ पे भी देख रहे हैं कि पिलर की ढलैया की जा चुकी है। चलिए और आगे देखते हैं कहाँ पर क्या वर्क है, अपडेट है इसका। तो यहाँ से देख रहे हैं आप कि ये आकार ले चुका है और इस पिलर के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है। उसके बाद फिर आगे चल के जो है कि कम डिस्टेंस है, जो कि आप बेहतर देख रहे हैं कि इससे और इसमें लगभग 10 मीटर से ज़्यादा ही का डिस्टेंस होगा, कम नहीं होगा। 10 या 15 मीटर भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें वहाँ पर जो पिलर है, 2 पिलरों की संख्या है, इसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, जो कि आप बेहतर देख रहे हैं। और इसका भी काम पहले से बेहतर और ज़्यादा स्पीड हो गया है। कहीं पर कुछ ज़मीन को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से जो है कि इसका वक्त थोड़ा सा डिले चल रहा है। हालांकि इसे 2022 में ही कंप्लीट कर देना था। लेकिन चलिए देखते हैं वर्क अपडेट और यहाँ का प्रोग्रेस। और इसके बन जाने से जो है कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों का मतलब ये है कि जो भी लोग इस रास्ते से गुजरेंगे उनको फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है कि जाम की समस्या को दिखना नहीं पड़ेगा। जाम तो लगेगी फ्यूचर में, ऐसी नहीं कि पुल बनने से जाम नहीं होती है, जाम होती है। लेकिन गाड़ियाँ अगर कंडीशन में चले तो जाम की चांसेस कम होती है। अगर वो पुल ना भी रहे, सिंगल लेन में चले लोग तरीके से, तो जाम नहीं होती है। लेकिन अगर 6 लेन में बना दिया जाए और लोग बेढब से चलें, तो ये चीज़ों को महसूस करना पड़ेगा 6 लेन पे भी कि जाम है। तो कोई टरबाकर चलाता है, कोई रोड पे ही गाड़ी को घुमाने लगता है। तो इस तरीके से जाम की समस्याएं बढ़ती है। नहीं तो अगर सिंगल लेन में ट्रैफिक पुलिस रहे 10, तो उसे बहुत आसानी से संभाला जा सकता है। तो ये जो देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे भी एक स्लैब डाउन हो रहा है और इस तरीके से मैं आपको लेकर आया। तो ये हाइट पे जो कि आपको दिख रहा है,
और यहाँ पे ये जो है कि डाउन हो रहा है, ये आप बेहतर देख सकते हैं। वैसे मैं बता दूँ आपको कि देखिए छड़ कितनी मोटी मोटी छड़ें लगी होती है और उसके बाद उसे ढलैया किया जाता है, जो कि आप बेहतर देख रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पे भी हाइट बहुत ज़्यादा हो चुका है। हाइट देखिए आप, हमें लगता है कि कम से कम अगर इसकी हाइट होगी तो दो तल्ले से ऊपर की होगी, मतलब ये 10 मीटर से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो इस तरीके से चलिए और आगे का प्रोग्रेस देखते हैं। और आपको दूर से ही दिख रहा होगा कि एक सिद्ध में एकदम कैसे पिलर का काम हुआ है। और ये जो देख रहे हैं आप, तो इसी के ज़रिए जो है कि यहाँ ढलैया किया जाता है और इसे फिर उठा दिया जाता है, धीरे धीरे उठाया जाता है, ढलैया किया जाता है, उठाया जाता है, ढलैया किया जाता है, उठाया जाता है। उसी तरीके से उठाते हुए जैसे ये ऊपर तक गया है, जो कि आप बेहतर देख रहे हैं, तो इसे भी वहाँ तक लेवलिंग कर दिया गया है और आगे में अभी का काम बाकी है। और ये जो छड़ निकला हुआ है, तो ऐसा लगता है मानो कि फर्स्ट फ्लोर वहीं से होगा, फिर उसके बाद फ्यूचर में सेकंड फ्लोर होगा। लेकिन जब मैं जिस साइड चल रहा हूँ, तो उस साइड मैं इससे पहले आया था अपडेट देने के लिए, तो देखा था कि सेकंड फ्लोरिंग का भी काम चल रहा था, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। तो चलिए, हमें 1-1.5 किलोमीटर थोड़ा सा चलना पड़ेगा, लेकिन चलिए लास्ट तक बने रहिए। तो काम की बात करूँ तो काम तो जहाँ पे ज़मीन का काम हुआ है, वहाँ पे पिलर का भी काम हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा काम फंसा हुआ है, जो कि आप बेहतर देख सकते हैं और अच्छे से। तो मैं इसी तरीके से आपको लेकर चलूँगा। किसी पे भी पिलर नंबर डोनेट नहीं किया हुआ है कि मैं आपको पिलर नंबर बताऊँ कितनी पिलर की संख्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये गांधी चौक जाके गिरेगी। और मैं जिस साइड से यानी आपको लेकर के आ रहा हूँ, तो इस साइड से मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ। तो इस साइड जो है कि दरोगा राज चौक है, तो उस बस स्टैंड तक ही अभी काम चला है। ज़मीन को लेकर प्रॉब्लम है, जो कि और अभी आगे रहेगी। तो चलिए मैं आपको गांधी चौक तक लेकर चलता हूँ। और साइड में नाली भी बनाया जा रहा है, जो कि आप बेहतर देख रहे हैं। इस तरीके से देखिए पिलर की कितनी मोटाई है, फिर से मैं दिखा दूँ। अगर पिलर की मोटाई की बात करूँ तो 3 फीट बाई 4 फीट का ये पिलर आराम से हो सकता है। 5 फीट भी हो सकता है, एक अनुमान है मेरा, लेकिन 5 फीट तो नहीं है, क्योंकि मैं 5 फीट का हूँ, तो उससे ये कम ही है, 4 फीट है। 3 फीट बाई 4 फीट होगा। और इस तरीके से देख रहे हैं कि मोटी मोटी सरियाँ बांधी हुई है। तो बहुत दूर चलने के बाद जो है कि एक फ्लोरिंग का काम हमें दिखा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। और आगे में कंटिन्यू ऐसे फ्लोरिंग का काम दिख चुका है, फर्स्ट फ्लोर का, और सेकंड फ्लोर का आगे में है। इससे थोड़ा सा आगे हमें 500 मीटर आगे चलना पड़ेगा, गांधी चौक साइड। तो इस तरीके से ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। वैसे काम तो बहुत डिले हो चुका है, ये तो खैर कहना वाजिब है, क्योंकि 2022 में इसे कंप्लीट करना था और अभी 30% भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का काम बड़ा ही शानदार हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं। और सेकंड फ्लोर का भी ऊपर छड़ मुड़ा हुआ दिख रहा होगा आप इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं, जैसे जैसे मैं पिलर के नज़दीक जाऊँगा वैसे वैसे वीडियो क्लियर होते जाएगी। तो आगे का अपडेट देता रहता हूँ कंटिन्यू कि कितना पिलर बन चुका है। तो इस तरीके से आप जो बेहतर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पिलरों की संख्या गाड़ी जा चुकी है। और सेकंड फ्लोर का भी आपको दूर से ही दिख रहा होगा कि सरिया का काम बहुत ऊपर तक खींच दिया गया है। और अभी इस पर गटर लॉन्चिंग का काम नहीं हुआ है, जो मैं आपको पहले दिखाया था, लोहे का, स्टील कलर का, सिल्वर कलर का। तो मैं भी फ्यूचर में उसी को इन सबों पे रखा जा सकता है, या फिर अलग से ढलैया कर करके सीमेंट बालू का और सरिया का मिला करके उसे रखा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूचर की बात होगी फ्यूचर में। तो चलिए और आगे तक देखता हूँ। वैसे कंपनी का कहीं पे जिक्र नहीं है कि कौन कंपनी ये काम कर रही है, तो मैं बताता आपको। ऐसे तो बिहार पुल निर्माण निगम लिमिटेड, इसकी का यहाँ पे जो ब्रांड लगा हुआ है, तो वो ब्रांड से पता चल रहा है, लेकिन उसके अंदर भी कोई कंपनी होती है। तो चलिए देखते हैं। तो ये भी देखिए यहाँ पे भी। और यहाँ सेकंड, यहाँ से जो है कि सेकंड फ्लोर का भी काम आपको दिख रहा होगा। और इस तरीके से यहाँ से सीढ़ी है, सीढ़ी से आप चढ़ के जा सकते हैं। हमें तो जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपडेट देने के माध्यम से आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से जो है कि यहाँ पे काम हुआ हुआ। तो देखिए यहाँ पे सेकंड फ्लोर एकदम क्लियर दिख रहा है कि काम बहुत दूर तक खींचा जा चुका है। पटना वाला थोड़ा सा हट के है, उसका डिज़ाइन जो है कि थोड़ा सा कर्व है, मतलब नीचे से अगर 100 डिग्री से ऊपर जाते जाते 70 डिग्री हो जा रहा है, इस टाइप का है। तो उसका भी मैं बहुत जल्द अपडेट दूंगा, तो वो तो आप भी देख करके क्लियर हो जाइएगा कि उसकी क्या पोजीशन है। तो देखिए सेकंड फ्लोर वहाँ पे भी ऊपर में ढलैया किया जा चुका है, आपको दूर से दिख रहा होगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी सेकंड फ्लोर का काम चल रहा है ऊपर में, और आगे में ढलैया किया जा चुका है, जो कि आप बेहतर देख रहे हैं। चलिए और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से देखिए। और वैसे इसे कहा जा रहा है 2 फ्लोर, एक फ्लोर ये और एक फ्लोर ये, लेकिन एक नीचे भी रहेगा। तो इस तरीके से समझिए कि एक ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा, या और एक फर्स्ट फ्लोर एक सेकंड फ्लोर। तो
लोकल गाड़ी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर गाड़ियों का मसला नहीं रहेगा। लेकिन ऊपर वाला भी अपना आराम से निकल जाएंगे, एक अप एक डाउन के लिए है, तो वो लोग आराम से निकल सकते हैं। तो इसका जो वर्क देख रहे हैं आप पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट है, जो कि आप बेहतर देख रहे हैं। और मैं फिर से बता दूं कि ये कौन अप के लिए कौन डाउन के लिए है, यह हमें क्लियर नहीं है, लेकिन मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको ये, क्योंकि मैं डबल डेकर कहीं फ्लाईओवर अभी तक देखा नहीं हूँ, सिर्फ वर्क होते हुए देखा हूँ, इसीलिए हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो हो सकता है इसे अप के लिए रखा जाए, इसे डाउन के लिए रखा जाए या कुछ भी, क्योंकि उसे तो अगर होगा तो उसे तो ढलैया करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर अप और डाउन के लिए है वो दोनों, तो हो सकता है। चलिए देखते हैं और आगे इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए कितना शानदार लग रहा है ये, और एक सीध में एकदम आप एकदम दिख रहा है, बड़ा ही शानदार। सेकंड फ्लोर तक कुछ जगहों पे काम हुआ है, कुछ जगहों पे फर्स्ट फ्लोर का काम हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए आप, और इसी जगह प्रोग्रेस है इसका, शायद इसे बंद कर दिया गया आम पब्लिक के लिए, लेकिन फिर भी देखता हूँ ये कहाँ पे डाउन होगा अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब ये डाउन हो जाएगा और गाड़ी उतरने लगेगी तो उस वक्त मैं समझूंगा कि इसे डाउन कर दिया गया है अच्छे से। और देखिए इसकी बेस की बनावट कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी मजबूती से इसकी बेस की बनावट ही लगभग 4 फीट है। और ऐसे अगर चौड़ाई की बात करें तो कम से कम 6 से 7 मीटर, मतलब 20 फीट से ये कम नहीं हो सकता। इस तरीके से देखिए, और आगे में गांधी चौक कहा जाता है, ये हमें लोग बताया है, मैं पढ़ करके देखता हूँ और आगे। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बेस की खनाई हो चुकी है, 3, 6, 9, 12 पिलर को तोड़ करके फिर से उसे बेस से बनाया जाएगा और मजबूत किया जाएगा। वैसे तो मैं यहाँ नाम पढ़ा तो कुछ और चौक का नाम लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी जो लोग मुझे बताया मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो पूछने के बाद हमें मालूम चला कि ये म्यूनसिपालिटी चौक है और आगे गांधी चौक है। तो आगे किसी तरह का वर्क नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जानने की और मालूम करने की कोशिश करता हूँ। अगर होगा तो अपडेट रहेगा, तो मैं यहीं पर अपडेट दे करके और वीडियो को एंड कर दूँगा। पहले देख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो को एंड करूँगा। तो देखिए यहाँ का वर्क प्रोग्रेस को कितनी फास्ट काम हो रही है, आप अच्छे से देखिए।